हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसेट बिल्डर यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पंजाब नेशनल बैंक के बारे में। तो यहाँ पे अभी स्टॉक का जो पी है वो ओनली 16.2 का रह गया है और जो बुक वैल्यू 88 की है। तो ये सारा फाइनेंशियल चेंजेस क्यों हुआ और बुक वैल्यू धीरे धीरे इस कंपनी की बढ़ती जा रही है। तो सबसे पहले तो कंपनी का जो रिजल्ट आया उसके ऊपर एक बार एनालिसिस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए मार्च 2023 का जो क्वार्टर रिजल्ट आया उसने कंपनी ने हाईएस्ट एवर प्रॉफिट बुक किया है। तो इनका नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ गया है और साथ में ही इसके जो अदर इनकम है वो भी इंक्रीज हो गई है। तो यहाँ पे ये जो सारा इम्पैक्ट है वो है एनपीए का। तो यहाँ पे एनपीए के नंबर नहीं दिए, तो इसका एक बार डिटेल में अगर हम रिजल्ट ओपन करके देखते हैं तो यहाँ पे कंपनी का जो एनपीए है वो ओनली एंड ओनली 2.72% का रह गया है और जो ग्रोस एनपीए है वो थोड़ा सा हायर साइड है। तो यहाँ पे कंपनी की बैलेंस शीट ऑलमोस्ट क्लीन हो गई है। अगर हम यहाँ पे बुक वैल्यू देखें तो बहुत ही अट्रैक्टिव है 88 की। तो यहाँ पे एक बार मैं प्राइस टू बुक का एक चार्ट ओपन कर लेता हूँ तो आप देख सकते हैं। तो कंपनी की प्राइस टू बुक वैल्यू है वो बहुत ही नीचे चल रही है 0.5 के आसपास। तो यहाँ पे सीधे सीधी प्राइस की डबल होने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज्यादा है। अगर हम इसका ईयरली रिजल्ट देखते हैं तो यहाँ पर ये जो प्रॉफिट है वो भी बहुत ही अच्छा खासा दिख रहा है और इसके बेस पे ही यहाँ पे इसका जो पी है वो 16 का निकल के आता है। तो यहाँ पे एक बार हम पी का भी चार्ट देख लेते हैं। तो पी का चार्ट भी अगर 5 ईयर का देखते तो एक लोअर साइड चल रहा है। तो ये जो पी है वो क्वार्टरली रिजल्ट आने से पहले थोड़ा सा हायर साइड लग रहा था, जो कि अभी वो रीजनेबल लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कंपनी की बैलेंस शीट एकदम नीट एंड क्लीन हो गई है एंड अच्छा खासा प्रॉफिट भी कंपनी दिखा रही है। अगर हम शेयर होल्डिंग में देखें तो यहाँ पे प्रमोटर के पास 73%, मतलब कि गवर्नमेंट के पास 73% शेयर है और बाकी का जो भी शेयर है वो स्ट्रॉन्ग एंड में है। और अगर हम पब्लिक के पास बात करें तो ओनली ओनली 11.61% है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पब्लिक के पास 14% था वो धीरे धीरे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एंड में शेयर होल्डिंग चला गया है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ कहीं ना कहीं एक्यूमुलेशन हो रहा है, वो चीज हमें चार्ट से भी नजर आती है। तो एक बार मैं यहाँ पे पीएनबी का चार्ट ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप चार्ट पे देख सकते हैं कि एक बहुत ही बड़ा कंसोलिडेशन पीरियड है। अगर आप उसको लॉन्गर टाइम ड्यूरेशन में देखें तो यहाँ पे जो वॉल्यूम था उसके कंपैरिजन में यहाँ पे वॉल्यूम बहुत ही ज्यादा हाई आ रहा है। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि यहाँ पे बहुत ही हेवी क्वांटिटी में एक्यूमुलेशन हो रहा है। और कंपनी ने हाल में ही डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है 0.65 का। तो ये जो डिविडेंड है वो लगभग 1.5% के आसपास है। तो यहाँ पे एक बार जो प्रीवियसली प्राइस एक्शन हुआ उसको हम देखें तो यहाँ पे शेयर प्राइस इस लेवल को टच करके कई बार वापस आई है, जैसे 43 लेवल पे 1 2 3 4 5 टाइम यहाँ पे टच की है और नीचे के लेवल पे ये बिलो 30 भी चला गया था एक टाइम पे। अभी यहाँ पे शेयर प्राइस डिसिसिवली ऊपर गया है और वहां से ये वापस से नीचे आया। अगर हम जो लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट आया है उसका कंपेरिजन करें तो अभी भी ये बहुत ही अच्छी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे अवेलेबल है और यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस था वो अभी सपोर्ट का काम कर रहा है और अभी जो कंपनी का शेयर प्राइस है वो कहीं ना कहीं सपोर्ट लेवल के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो इस लेवल पे आने वाले टाइम में मिलना शायद मुश्किल होगा और यहाँ से मुझे सीधा सीधा ये 88 रुपीज तक जाने की पॉसिबिलिटी लग रही है। तो यहाँ पे जब मैं टारगेट की बात करता हूँ तो मैं जो सोच रहा हूँ वो बता रहा हूँ। यहाँ पे मेरा आपसे कोई भी बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी ये जो एक्यूमुलेशन जोन था वहां पे मैंने एक्यूमुलेट किया हुआ है और मैंने यहाँ पे एक बार जब 47 आया था तब यहाँ पे क्वांटिटी ऐड की थी और वापिस से मैं यहाँ पे इस लेवल पे भी क्वांटिटी ऐड करने का सोच रहा हूँ। तो नेक्स्ट मंडे में यहाँ पर अगर शेयर प्राइस थोड़ा बहुत नीचे जाता है या फिर इसी रेंज में रहता है तो मैं थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करूंगा। और यहाँ से अगर हम पोटेंशियल गेन देखें तो यहाँ से अगर बुक वैल्यू तक भी जाता है तो यहाँ 77% का पोटेंशियल गेन है। तो एक बहुत ही अच्छा गेन है और तो ये जो गेन है वो आने में ज्यादा से ज्यादा 6 मंथ टू 1 ईयर लग सकता है, उससे ज्यादा का टाइम यहाँ नहीं लगेगा क्योंकि ऑलरेडी कंपनी का रिजल्ट अच्छा आ रहा है। तो यहाँ पे 88 के लेवल पे मैं एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर लूंगा और उसके बाद क्या चार्ट पैटर्न बन रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या आगे का टारगेट निकल के आता है। तो यहाँ पे अगर मैं बुक वैल्यू की बात करूँ तो बुक वैल्यू पहले 60 की थी जब मैंने यहाँ पे एक्यूमुलेशन किया था, उसके बाद ये बुक वैल्यू 80 की होगी और हाल में जो रिजल्ट आया उसकी वजह से बुक वैल्यू 88 की होगी। तो यहाँ पे कंटिन्यूसली बुक वैल्यू भी ऊपर जा रही है। तो पॉसिबल है कि ये जो पीक है वो पीक के आसपास कहीं ना कहीं बुक वैल्यू सेट हो 94 और यहाँ पे हमें प्रॉफिट बुकिंग का एक मौका मिले और यहाँ पे एक अच्छा खासा पैटर्न भी बने। और ये पैटर्न अगर ब्रेकआउट होता है और कंपनी का एनपीए और अदर फाइनेंशियल रिजल्ट भी अच्छा आता है तो यहाँ से सीधे सीधा ये वाला हमें हाई दिख रहा है 200 रुपीज का, वहां तक जाने की पॉसिबिलिटी भी है। तो यहाँ से अगर हम ये जो हाई है वहां तक का अगर पोटेंशियल गेन देखते हैं तो सीधा सीधा 3 टाइम पोटेंशियल गेन है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। मैं ऑलरेडी इस कंपनी में इन्वेस्टेड हूँ और धीरे धीरे इसमें क्वांटिटी ऐड कर रहा हूँ जैसे मुझे मौका मिलता है। और मेरा जो टारगेट है वो फर्स्ट टारगेट 88 का है, उसके बाद अगर चार्ट पैटर्न सही से बनता है तो मैं आगे इसको 200 तक भी रखूंगा। आशा करता हूँ कि छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। लास्ट में इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।